और फाइनली डैलस में एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जो हर किसी को हिला के रख देगी। एक 50 साल का इंडियन ओरिजिन मोटेल मैनेजर अपनी वाइफ और बेटे के सामने एक हॉरिफाइंग अटैक में अपनी जान खो बैठा। सब कुछ एक छोटे से आर्ग्यूमेंट से शुरू हुआ था, बस एक खराब वॉशिंग मशीन पर, और धीरे धीरे ये छोटी बात एक भयंकर वायलेंट इंसिडेंट में बदल गई। और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सस्पेक्ट, जो विक्टिम का ही कॉलीग था और पहले भी वायलेंट इंसिडेंट्स में शामिल था, अब अरेस्ट हो गया है और कैपिटल मर्डर का चार्ज लग गया है। 50 साल के चंद्रमौली नागमल्ला, जो इंडिया के कर्नाटका से बिलोंग करते थे, डैलिस की एक मोटेल में मैनेजर थे। वेडनेसडे सुबह एक सिंपल डिस्प्यूट वॉशिंग मशीन को लेकर धीरे धीरे इतनी इंटेंस वायलेंस में बदल गया कि आप सोच भी नहीं सकते। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और आई विटनेसेस के मुताबिक नागामलाया ने अपने कोवर्कर कोबोज मार्टिनेज को ये मैसेज दिलवाया था कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कोई ना करे क्योंकि वो खराब है। पर उन्होंने इस बात को सीधा मार्टिनेज को बोलने के बजाय एक फीमेल कॉलीग के थ्रू ट्रांसलेट करवाया। बस ये बात मार्टिनेज को इतना गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। कुछ ही देर में गुस्से का काफ़ी भयंकर नतीजा निकला। मार्टिनेज ने मैनेजर का पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे विक्टिम अपने मोटेल के ऑफिस में भाग गया, जहां उसकी वाइफ और बेटा ऑलरेडी मौजूद थे। दोनों उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्टिनेज का गुस्सा उस वक्त इतना तेज हो गया था कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया है, जो कि अब हर जगह वायरल हो रहा है। उसमें दिखता है कि मार्टिनेज ने ओपनली दिन के उजाले में अपने कॉलीग की फैमिली के सामने एक तेजधार हथियार विक्टिम को मार दिया। चंद्रमौली की गर्दन उसी तेजधार हथियार से अलग कर दी गई। मार्टिनेज खून से लथपथ वहां से वॉक करता हुआ गया। तेजधार हथियार अभी भी उसके हाथ में था। डैलिस फायर रेस्क्यू ने तुरंत एक्शन लिया और क्रू ने मार्टिनेज को सेफ डिस्टेंस से फॉलो किया जब तक पुलिस नहीं आई और उसे अरेस्ट नहीं किया। डैलिस पुलिस ने कंफर्म किया है कि मार्टिनेज को कैपिटल मर्डर का चार्ज दिया गया है। और सबसे शॉकिंग बात, मार्टिनेज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसमें कार थेफ्ट और असॉल्ट जैसे केसेस थे। अब उसे या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिना पैरोल के या फिर डेथ पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। अथॉरिटीज का कहना है कि मार्टिनेज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब वो जेल में है और उसकी बॉन्ड सेट नहीं की गई है। ह्यूस्टन में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें ये ट्रैजिक और ब्रूटल लॉस बताया और विक्टिम के फैमिली के लिए कंडोलेंसेस दिए। ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि वो क्लोजली कांटेक्ट में है विक्टिम के परिवार और डैलस पुलिस के साथ। ये केस इतना शॉकिंग और हॉरिफाइंग है कि पूरी कम्युनिटी में एक हेवी शॉकवेव चली पड़ी है। सब ये सोच रहे हैं कि एक सिंपल वर्कप्लेस डिस्प्यूट कैसे इस तरह से एक भयंकर एक्ट में बदल गया। अब एक फैमिली